अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन हमें क्या बताती है कि एक क्यूबिक क्रिस्टल में कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड है और कितनी स्पेस एम्प्टी है। सबसे पहले हम एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को कंसीडर करेंगे। उसमें हमें पता है कि एक क्यूब जो होता है उसकी सारी साइड्स की लेंथ सेम होती है। हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो लेंथ हमारे पास ए है। दूसरी चीज़ हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो कॉर्नर एटम्स हैं सबको पता है कि कॉर्नर्स पे एटम होते हैं क्यूबिक क्रिस्टल में। तो एक कॉर्नर एटम जो है उसकी कंट्रीब्यूशन हमारे पास एक यूनिट सेल में 1/8 होती है। इस तरह हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स इन अ यूनिट सेल होते हैं वो 1 होते हैं। क्योंकि हमारे पास 8 एटम्स हैं तो 1/8 कंट्रीब्यूशन के साथ वो 8 हमें दे देगा। 1 एटम हमें यूनिट सेल में देगा। दूसरी चीज़ क्या है कि एक साइड लेंथ में हमारे पास 2 रेडियाई मौजूद हैं क्योंकि 2 एटम्स हैं। तो हमारे पास जो लेंथ साइड ए है वो हमारे पास 2r के इक्वल हो जाएगी। तो ये 2 बेसिक चीज़ें हम लोगों ने स्ट्रक्चर से सीखी। अब आगे हम इसकी फार्मूले में पुटिंग करनी है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम देखते हैं। ओके, ये तो हमने देख लिया कि नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल 1 एटम कैसे होता है। अब हमारे पास चूँकि तीनों साइड्स इक्वल है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेना है। एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ एटम हमारे पास स्फेरिकल शेप में हम लोग कंसिडर करते हैं, जो क्लासिकल वे है। हमारे पास वॉल्यूम आएगा वो 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। आर हम लोगों ने अभी देखा था कि 2r इक्वल्स टू ए था, तो हमने वहाँ से कंसिडर कर लिया r इज इक्वल्स टू a/2। अब हमारे पास जो पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला होता है वो नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है। वैल्यूज़ की सब्स्टिट्यूशन की, हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आया 5/6। अब हम लोगों ने परसेंटेज की फॉर्म में आंसर देना होता है, हमेशा ये याद रखिएगा। तो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास कैसे निकलेगी, जो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन आई है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल की पैकिंग फ्रैक्शन आ गई 52%। इसका क्या मतलब है कि 52% जब हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाइड है तो हमारे पास 48% स्पेस एम्प्टी है। ये तो हो गया क्यूबिक क्रिस्टल। अब हम देखेंगे एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम कैसा होता है। फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल हमने कंसिडर किया यहाँ पे। अब हमें पता है कि उसके फेस पे भी एक एटम मौजूद होता है। चूँकि एक क्यूबिक क्रिस्टल में हमारे पास 6 फेसेस होते हैं तो हर फेस पे एक एटम हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पे हाफ कंट्रीब्यूशन होगी और हाफ इसकी कंट्रीब्यूशन इससे नेक्स्ट यूनिट सेल के साथ होगी। अच्छा, हाफ़ कंट्रीब्यूशन हमारे पास होगी तो इसका मतलब है कि 6 फेसेस हमारे पास हाफ ऑफ कंट्रीब्यूट करेंगे तो वहाँ से 3 एटम्स की कंट्रीब्यूशन आएगी और एक हमारे पास एटम कहाँ से आएगा, जो हमारा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में हमने निकाला था। तो टोटल हमारे पास 4 एटम्स हो गए। अब दूसरी चीज़, हमें वैल्यू ऑफ़ आर चाहिए। आर की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे। वो किस तरह निकलेगी, हमें पता है एक साइड लेंथ ए है जिस तरह हमने अभी क्यूबिक क्रिस्टल में देखा। अब हमें फेस सेंटर से डायगोनल क्रॉस करना है। जब ये डायगोनल क्रॉस करेंगे तो एक एटम चूँकि हमारी फेस पे मौजूद है तो उसका पूरा डायमीटर इक्वल्स टू r हो जाएगा। एक डायमीटर हमारे पास इस एटम का, रेडियस इस एटम का होगा और एक रेडियस हमारे पास इस एटम का होगा। ये दोनों रेडियस कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास 4r इक्वल आ जाएगा इस डायगोनल की लेंथ के। अब यहाँ पे हम क्या करें, ओके, डायगोनल लेंथ होगी 4r। अब हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, पैथागोरस थ्योरम, और उसके ज़रिए हम लोग निकालेंगे हमारे पास 4r² इक्वल्स टू a² प्लस a² हो जाएगा। अब यहाँ से जब r की वैल्यू निकली है वो √2/4a आ गई। नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल हमने निकाल लिए कि वो 4 हैं, क्योंकि हमारे पास 8 कॉर्नर एटम्स हैं जो 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 6 फेस एटम हैं जो हाफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे FCC स्ट्रक्चर में। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने क्यूबिक क्रिस्टल का निकाला था, हमने वही चीज़ें सब कुछ लिखा है, आर की वैल्यू पुटिंग की और सिंपल अपने क्यूबिक जो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला है उसमें वैल्यूज़ डाल दी। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है वो 74% है। ये देख रहे हैं कि क्यूबिक क्रिस्टल से इसकी पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा है। 26% सिर्फ इसमें स्पेस एम्प्टी है, बाकी सारी की सारी ऑक्यूपाइड है। FCC के बाद अब हम देखेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। अब हमें पता है कि यहाँ पे एक सेंटर में एक एटम मौजूद होता है क्रिस्टल के बिल्कुल मिड में। जैसे एक बॉल है, आप कह लें कि बॉल है और वो किसी क्यूबिक क्रिस्टल के दरमियान में हमने फिट की हुई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से जो डायगोनल ड्रॉ करेंगे वो बॉडी सेंटर डायगोनल होगा, ये वाला। उसकी भी कंट्रीब्यूशन 4r ही होगी, क्योंकि यहाँ पे एक एटम जो हमारे पास सेंटर में मौजूद है वो 2r हमें दे रहा होगा, एक r इस एटम का होगा और एक r इस एटम का होगा। अब इस 4r की वैल्यू हमने निकालनी है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल जो हमने पहले कंसिडर किया था जिसको हम 4r कह रहे थे लेकिन अब वो 4r नहीं रहा तो इसको हमने x कह दिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ फेस सेंटर्ड पे कोई एटम नहीं है।
अब x की वैल्यू हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो हम लोग फिर इस वाली ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, जिसको मैं शेड कर देती हूँ थोड़ा सा, ये वाला पोर्शन बॉडी सेंटर के लिए। इसको कंसिडर करते हुए हम लोग r की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास हम सिर्फ एक एटम है सेंटर ऑफ द क्यूब और बाकी हमारे पास कॉर्नर एटम्स हैं, तो इसलिए हमारे पास दो एटम्स की कंट्रीब्यूशन होगी। एक एटम हमारे पास कॉर्नर्स वाला और एक एटम हमारे पास सेंटर में, जो हमारे बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में होता है। अब बिल्कुल उसी तरह हम लोगों ने आर की सब्स्टिट्यूशन इस में कर देनी है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में, और हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स 2 हैं, तो हम लोग अपने परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूले में पुटिंग करेंगे। हमारे पास आंसर 68% आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे पास जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल था उसकी पैकिंग फ्रैक्शन सबसे कम थी। उसके बाद हमारे पास आया BCC स्ट्रक्चर और सबसे कम इज़ लेस देन FCC की हमारे पास सबसे ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होती है। सो ये थी हमारे पास BCC, FCC और सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की। इसके अलावा अभी हम लोग करेंगे डायमंड स्ट्रक्चर की और हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर की।